लोकवाणी समाचार। नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूं आप सभी का। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस एपिसोड में हमारे साथ लोकवाणी के पहले विधानसभा का ये हमारा पहला इंटरव्यू है और हम लोग बथनाहा विधानसभा में हैं और बथनाहा विधानसभा से सुनील राम जी जो है भावी उम्मीदवार है बथनाहा विधानसभा से जन स्वराज के। तो सबसे पहले सुनील कुमार जी का सबसे पहले हम लोग लोकवाणी की टीम आपको बहुत बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद इसके लिए। मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं और आपके पास समय का भी अभाव है, तो समय के अभाव को देखते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा सर। चलिए, मैं आपसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना था? देखिए, सबसे पहले मैं आपके लोकवाणी STM न्यूज चैनल के माध्यम से बथनाहा विधान सभा क्षेत्र 24 बिहार के तमाम प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, पीपल्स गुड गवर्नेंस। जन स्वराज बात करती है बिहार के यानी कि बिहार में अच्छी शिक्षा और रोजगार की। जी जी। और इसका जो आइडियोलॉजी है जी, वह आइडियोलॉजी महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लिया गया है जी। और यह दोनों महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित पार्टी है, इसीलिए मैं जन स्वराज को ज्वाइन किया। चलिए, आपने इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा से जवाब दिया क्योंकि हमारा देश जो है संवैधानिक देश भी है और गांधी जी से प्रभावित देश है, तो इसलिए आपने जन स्वराज को चुना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जन स्वराज जो है अभी बिहार में बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से एक्टिव है अभी वर्तमान समय में, तो जन स्वराज बिहार का भविष्य बन सकता है क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो? जन स्वराज ही अब बिहार का भविष्य है। अच्छा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने जी 35 वर्षों से बिहार को देख चुके हैं। 15 साल आरजेडी की सरकार रही है, 20 साल से जदयू की सरकार है, तो अब मानी कि दूसरा जन स्वराज के अलावा अच्छा स्वराज अच्छी पढ़ाई और रोजगार की बात करती है, इसीलिए जन स्वराज ही बिहार का जो है भविष्य है। जन स्वराज ही बिहार का भविष्य है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जन स्वराज के संस्थापक जो है प्रशांत किशोर जी का मानना है कि बिहार जो अभी डूब रहा है, बिहार का डूबता हुआ सितारा केवल जन स्वराज ही बन सकता है। ठीक है, इसको आप किस प्रकार से मतलब साबित कीजिए? प्रशांत जी का कहना है कि, और हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग बिहार वासी हैं और इसी समाज से सर्वाइव करते हैं, बिहार बदहाल है। इस बदहाल बिहार को जो है प्रशांत जी का कहना है कि इसको जो है कि जो भी राजनेता अपनी सत्ता में रहे हैं और इसको बिहार को जो है कि बेरोजगार का जो है फैक्ट्री बना करके, मजदूर का फैक्ट्री बना करके रखे हुए हैं, तो प्रशांत जी का कहना है कि जब जन स्वराज सत्ता में आती है तो लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाएगा। अच्छा। 15,000 20,000 की रोजी रोजगार के लिए लोगों को बिहार से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा और अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी। जी। तो इसलिए आपको मानना है कि डूबता बिहार का सहारा है केवल प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज पार्टी। जी, बिल्कुल स्वराज की पार्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, बिहार में जो है जन स्वराज औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती है, इतना पीछे बिहार है, अभी भारत के अन्य राज्यों से कम 20 से 30 साल पीछे बिहार है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो यह इतनी आसानी से यह काम हो सकता है क्या? बिल्कुल आसान है। ऐसा नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं थी। अच्छा। बिहार में फैक्ट्री थी, कमी नहीं थी बिहार में, लेकिन जो फैक्ट्री थी उसको भी बंद कर दिया गया है। अच्छा। और कारण जो भी रहा हो, जहां तक फैक्ट्री लगाने की बात है तो यूं को अगर उस तरह का जो है कि किफायत, तो आराम से एग्री हो जाएंगे, बिहार में फैक्ट्री लगाने को तैयार हो जाएंगे। और जो बिहार के हमारे भाई हैं वो मेहनत मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली जाए, गुजरात जाए, तब तो उन लोगों को रोजगार मिल सकता है। जी। बिहार में ही चाहे उनका अपना पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, उनको
बिहार में ही रह करके वो रोजी रोजगार कर सकते हैं, इसमें कोई दुमत की बात नहीं। अब जो है बात आपके क्षेत्र की, डायरेक्ट मैं बता दूं कि मैं बथनाहा का बात कर रहा हूँ। बथनाहा विधानसभा क्षेत्र जो है एनडीए बहुल क्षेत्र है। आपने पिछला 10 साल देखा होगा, यहाँ से 2 बार अब तक जो है एनडीए के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। इस बार आप भावी उम्मीदवार है, तो इस बार जो है क्या बथनाहा विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन चाहता है या नहीं चाहता है, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, परिवर्तन तो पूरे बिहार में लोग चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है इससे सभी लोग ऊब चुके हैं। कारण है कि मानी कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, और बथनाहा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो भी बदलाव चाह रही है। हम लोग लगभग मानी कि 3-4 महीनों से जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अभी भी बथनाहा विधानसभा क्षेत्र का जो है कि कई एक समस्या है, यदि आप कहेंगे तो मैं रख सकता हूँ। रखिए, 2-4 समस्या आप रख सकते हैं। समस्या ये है कि एक बखरी पंचायत है, बखरी पंचायत से होती हुई लखनदेई नदी बह रही है, और बखरी पंचायत के मधुबनी एक नहर है जो पूर्व में 15-20 साल वर्ष पहले वह चालू कंडीशन में था, अभी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग जब वहां गए तो वहां के किसान भाइयों का कहना था कि ये नहर जब तक चालू था तो हम लोग को जो है खेती बढ़िया से होता, खेती बढ़िया, सिंचाई का एक अच्छा जो है संसाधन था। और अब जो है वो बंद पड़ी हुई है। और लखनदेई नदी में लाखों क्यूसेक पानी व्यर्थ में बहता हुआ जा रहा है, आगे बागमती नदी में विलीन हो रहा है। और सिंचाई का भी साधन था और वह जो है कि भी बंद पड़ा हुआ है। उसमें बहुत लोग, स्थानीय लोग हैं, मछली वगैरह मार करके उनका जीविका का जो है जीविकोपार्जन का भी साधन था। 200, 400, 500 रुपया रोज का कमा लेते थे, वो भी बंद है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रसुलपुर मेजरगंज प्रखंड के पंचायत के रसुलपुर गांव है, वह बागमती नदी मानी कि उस गांव के बगल से होकर बह रही है। वहां जो है कि ठोस बांध का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब जब बरसात के समय आता है तो पानी जहीं तहीं मानी कि बहती है, गांव का जो है कि पानी कटाव करता जा रहा है। लोग वहां के कह रहे थे कि मानी कि पहले गांव वहां था, अब नया गांव यहाँ बसा हुआ है, और मानी कि पेड़ पौधा से लेकर के गांव सबको पानी काट करके अपने में समाहित करती जा रही है। एक अस्पताल की चर्चा अभी आप कर रहे थे जो फतेहपुर में 15 साल से बंद पड़ा है। 2015 में वह अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार हुआ। अच्छा। फतेहपुर में है, और वह बन करके तो तैयार हो गया, लेकिन उसका उद्घाटन आज तक नहीं हुआ है। एक पैरासीटामोल तक नहीं बीता। एक पैरासीटामोल, उसमें कोई कर्मचारी है ही नहीं, उसमें तो नेचुरली घास वगैरह उग रहा है। हम गए थे वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहां पे भैंस उस्मानी हुई थी जी। कई जगह मानी कि सड़क नहीं बनी हुई है, जल जमाव की समस्या है। तो इस सब समस्या को लेकर के यहाँ परिवर्तन होने की संभावना है, ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं, लोगों का मानना ऐसा है। लोगों का मानना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार पूरे बिहार में बनती है तो मैं 1 दिन में शराबबंदी को खत्म कर देंगे, जबकि बथनाहा विधानसभा क्षेत्र का बथनाहा ब्लॉक का आसपास का क्षेत्र ही शराब के जो है समस्या से जकड़ा हुआ है। देखिए, शराबबंदी कहीं से लागू नहीं है। अच्छा। बिहार में शराब जो है कि शराब का होम डिलीवरी हो रहा है। बंद नहीं है? बंद नहीं है, दिखता नहीं मगर बिकता हर जगह है। बिल्कुल, दिखता नहीं है लेकिन बिकता हर जगह है। अच्छा। तो जब शराबबंदी बंद ही नहीं है, सफल नहीं है, तो इसको क्यों नहीं चालू कर दिया जाए? महिला नाराज हो जाएगी आपसे? नहीं, सबसे पहले बात है कि नाराज उस वक्त होंगी जब पूर्ण रूप में बंद रहता। जिस तरीके से नीतीश बाबू इसको बंद किए, शराबबंदी को लागू किए, लेकिन वो सफल नहीं रहा। तो अभी भी जो पहले सुने माता 100 रुपया में जो शराब बिकती थी, आज 300 रुपया में बिक रहा है। पहले 100 रुपया मनी की घर से जाता था, अब 200 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, 300 रुपया जा रहा है। तो नाराज होने का सवाल पैदा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा। 243 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस सीट पर आप सबसे ज्यादा मजबूत है? एक बार 243 सीट पर जनसुराज पार्टी मजबूत है। 243 सीट पे मजबूत है जी, बिल्कुल। इससे तो परिवर्तन हो जाएगा, पूरा सरकार चले फिर। बिल्कुल, 20 साल की सरकार में जो उनका मेहनत है जी, एनडीए गठबंधन का, तो फिर उनका मेहनत तो पानी फिर जाएगा। लोगों ने मौका दे करके देख लिया है। अच्छा। एनडीए गठबंधन को। अच्छा। और 20 वर्षों में
एनडीए गठबंधन की सरकार ने जनता को क्या दिया, जनता बखूबी जान रहे हैं। अच्छा, इसलिए पूरे बिहार भर में परिवर्तन का नारा है और परिवर्तन होकर के रहेगा और 243 सीट पर हम जन स्वराज पार्टी जो है कि मजबूती के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि आप 243 सीट पे विजयी हो। अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं, जन स्वराज का चुनाव चिन्ह जो है आपको स्कूल बैग मिला है और जिससे लोगों में काफी ज्यादा आशा है। हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें भी उम्मीद है पैसा देने के बाद भी हमारे बच्चों का प्राइवेट स्कूल में भी सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है और सरकारी की तो बात ही, आप जानते हैं सरकारी स्कूल में क्या हालात है। तो ये स्कूल बैग जो है क्या चीज दर्शा रहा है? देखिए, स्कूल बैग तो शिक्षा को दर्शा रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि वर्तमान बिहार सरकार बच्चा के पीठ से स्कूल का बस्ता हटा करके मजदूरी का जो है बोरा बांधने का काम किया है और स्कूल का बस्ता बिहार को बदहाली से निकालने का रास्ता है। बिहार का बस्ता बिहार को पलायन से रोकने का रास्ता है। स्कूल का बस्ता बिहार को अच्छी शिक्षा दिलाने का रास्ता है। स्कूल का बस्ता पूरे बिहार में स्कूल का बस्ता ही है कि इसको जो है कि खोया हुआ बिहार का गौरव है उसको वापस करवा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक सवाल है, मोदी जी अभी आए थे मधुबनी में, आपको भी पता होगा, 1 महीना हो गया है। मधुबनी में एक इंडस्ट्री लगनी थी, ठीक है। इंडस्ट्री जो है मधुबनी से उठा करके गुजरात पे डाल दिया गया। 10 दिन के बाद फिर अपडेट आता है, मोदी जी कहते हैं बिहार वासियों आपके लिए 10 नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिससे आप लोग त्योहार में जो है प्रदेश से बिहार में वापस जा पाएंगे, जबकि सारी इंडस्ट्री जो है गुजरात में लगेगी। तो क्या बिहार के लोग इस चीज का जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल इस बार देंगे। कारण क्या है कि अब लोग जान चुके हैं कि फैक्ट्री लग रही है गुजरात में और ट्रेन जो है बिहार को दिया जा रहा है ताकि बिहार के जो हमारे बिहारी भाई है वो ट्रेन पर माने कि आलू के बोरा में जिस तरीके से आलू कस करके जाता है उस तरीके से ट्रेन में हमारे बिहार भाई मजदूरी करने के लिए वहां गुजरात में जाए। लेकिन अब इस फॉर्मूला को हमारे बिहार के जो भाई हैं वो सब लोग जान चुके हैं कि अब ज्यादा समय तक आप उनको उल्लू नहीं बना सकते, उलझा करके नहीं रख सकते हैं। अब फैक्ट्री जो है कि बिहार में लगेगी और मजदूरी करने के लिए गुजरात के लोग बिहार में आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। एक सवाल प्रशांत किशोर जी हमेशा उठाते रहते हैं लालू यादव जी को लेकर के कि लालू यादव जी को केवल अपने पुत्र की चिंता पड़ी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में कोई दूसरा युवा नेता यादव परिवार का नहीं दिखाई देता है। यह बयान जो है व्यक्तिगत लालू यादव के ऊपर वो करते हैं, क्या यह सही है? इस प्रकार का बयान देना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के लोगों को माने कि उदाहरण स्वरूप देते हैं कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी को अपने बच्चों की चिंता फिक्र है कि वो मुख्यमंत्री बने, उसी प्रकार से आप लोग कीजिए। आपने मतलब पूर्व से वोट देते आ रहे हैं और कभी आप लोगों ने अपने बच्चों के रोजी रोजगार और अच्छी पढ़ाई के लिए वोट नहीं किए हैं, तो आप कम से कम लालू जी से सीखिए। आप कम से कम लालू जी से सीखिए कि बच्चों की चिंता करना होता क्या है, कि इस बार आप अपने बच्चों के रोजी रोजगार और अच्छी शिक्षा के लिए वोट कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पे है, ठीक है। अगर आपकी सरकार बनती है तो बहुत ज्यादा बाहुबली का क्षेत्र है। एक एक बाहुबली का नाम अगर हम बताएंगे तो बहुत ज्यादा विवाद हो सकता है, नाम हम नहीं बताएंगे। अगर अपराध को अगर खत्म करना है तो प्रशांत किशोर जी इसको कैसे रोक पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी इसको रोक पाएंगे, साथ ही उस तरह का व्यवस्था बनाया जाता है तो अपराध में बहुत हद तक जो है माने की कमी लाई जा सकती है, उसको रोका जा सकता है, जिससे रोजी रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो जाए। उसमें शिक्षा को अगर माने की इसको ढाल बनाया जाए अच्छी शिक्षा को, तो वहीं से जो है अपराध का नाश होना शुरू हो जाता है अच्छी शिक्षा से। जी चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रशांत किशोर जी का मानना है कि नवंबर के बाद से सारे जेडीयू के दफ्तर पर बीजेपी का पोस्टर बैनर लग जाएगा, ठीक है। यह नीतीश कुमार जी नवंबर के बाद कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, ये बात सत्य साबित होगा? फिर से आप रिवाइज करें, माफी चाहता हूं।
मेरा सवाल ये रहेगा, आसान शब्दों में कहे, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नवंबर के बाद चुनाव खत्म होते ही जेडीयू समाप्त हो जाएगी, वहां पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वहां बीजेपी का कब्जा नहीं होगा। हाँ। पूरे बिहार में जो है कि जन स्वराज अपनी सरकार बनाने जा रही है और जन स्वराज जो है जनता का सुंदर राज स्थापित होगा और हर दफ्तर हर कार्यालय में जन स्वराज स्थापित हो जाएगा। जेडीयू का आपको पता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रशांत किशोर जी अभी बिहार में, पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा पे है, आपको पता होगा, ठीक है। वो किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? राजनीतिक बदलाव, धार्मिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, शैक्षणिक बदलाव, किस प्रकार के बदलाव? प्रशांत किशोर जी शैक्षणिक बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजी रोजगार के लिए बाहर प्लान नहीं करना पड़े। वो बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी व्यवस्था बने जिसके अंतर्गत बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उसको प्लान नहीं करना पड़े। चलिए अगला सवाल हमारा रहेगा, अभी आप दिल्ली का न्यूज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जी देखते हैं जी। चलिए देख रहे हैं तो अभी देखिएगा, दिल्ली में अभी 2-3 महीने पहले चुनाव खत्म हुआ है। चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में आप देखिएगा जो गरीबों का बस्ती है, जिसको झुग्गी और झोंपड़ी कहते हैं, वहां पे बहुत सारे बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से बहुत सारे लोग रोजी रोजगार के लिए जाते हैं और वहां पे रहते हैं। उनका घर परिवार भी 15-20 साल में बस गया चुका होगा, ठीक है। अब मोदी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां झुग्गी झोपड़ी को साफ कर दिया जा रहा है। किस नाम पे? मॉडर्न सिटी बनाने के नाम पर। अगर वहां के लोग, मजदूर लोग अगर बिहार में आते हैं वापस, तो इसका फायदा जन स्वराज को होगा या नहीं होगा? जन स्वराज को फायदा होने का मतलब है कि जनता को ही फायदा होगा, क्योंकि यहाँ जनता के राज स्थापित होने जा रही है। लोग सब चीज से अवगत हैं और जब बिहार में आएंगे तो बिहार के लोग वह जन स्वराज को ही वोट करेंगे। जी। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, क्यों टिकट बंटवारा को लेकर के। जन स्वराज में टिकट का बंटवारा जो है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जातीय आधार पर होगी, उम्मीदवार के प्रभाव के आधार पर होगी, या कहीं कहीं से पता चलता है कि बड़ी बड़ी पार्टी जो है उम्मीदवार से पैसा लेकर भी टिकट देती है। तो जन स्वराज में किस प्रकार का टिकट का बंटवारा होगा? देखिए, प्रशांत जी ने साफ सुथरी बात कही है कि यह कैंडिडेट के जो है कि प्रभाव के आधार पर होगा। उसका प्रभाव होगा नैतिकता, उसका प्रभाव होगा मानी कि अच्छे सोच के लोग, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का पहला लाइन है कि और सही सोच के लोग हो, उसके बाद जो है सामूहिक प्रयास किया जाए। चलिए, आप स्टूडेंट रह चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको थोड़ा बारीकी से इसका जवाब दीजिएगा। आप जनरल कंपटीशन का तैयारी किए होइएगा या आपके घर पर बहन कोई ना कोई किया होगा। बहुत सारे माता पिता बहुत मेहनत कर करके बच्चों को बाहर भेजते पढ़ने के लिए। 3 साल 4 साल कठिन परिश्रम के बाद बच्चा कंपटीशन में बैठा और पता चला कि एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। तो इस पेपर लीक की समस्या को अगर जन स्वराज की सरकार की स्थापना होती है तो कैसे दूर कीजिएगा? क्योंकि बहुत ज्यादा बिहार इस समस्या से जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम के बाद जो है बच्चे जो है माता पिता को बहुत ज्यादा पैसा खत्म होता है और एग्जाम से पहले जो है पेपर लीक हो जाता है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस समस्या का समाधान आप किस प्रकार से खोज पाएंगे? देखिए, इस समस्या का समाधान इसका जो है कि आसान सा उपाय है कि सरकार जब अच्छी रहेगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। आए दिन प्रतियोगी परीक्षा में जो है, अभी हाल ही में एक बीपीएससी की घटना देखने को मिला है जहां से पेपर लीक होने की बात आई थी। उसके लिए छात्र सब जो है कि आंदोलन भी किए थे। उसमें जन स्वराज पार्टी का जो सूत्रधार है, संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने भी अपना आवाज बुलंद किया था। तो सरकार अच्छी रहेगी, व्यवस्था अच्छी रहेगी तो पेपर लीक जैसी घटना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सही तरीका से सभी सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है आपका भविष्य जो हो बेहतर हो। लोकवाणी की टीम को आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।